Hello guys, this is DNT. Welcome to my channel DNT English Classes. Well, as usual, today's video is about conversation. So in today's session, we are going to learn the situational conversation which we can use in a particular situation, in a particular condition. Well, I want to just make it clear that in order to strengthen our communication skill, in order to strengthen our speaking part, conversation and dialogues plays very important role. Without conversation, our communication will not be strengthened. तो इस कम्युनिकेशन को हम कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे, उसके लिए ये वीडियो परफेक्ट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो है वी आर टॉकिंग ऑन टेलीफोन. ये कन्वर्सेशन टेलीफोन पे होने वाला है. एंड इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द कन्वर्सेशन इज जब हम किसी को फोन करते हैं तो एक ऐसा सिचुएशन होता है कि जिससे हम बात करना चाहते हैं वो व्यक्ति फोन पे अवेलेबल नहीं होता है उस वक्त. तो इस कन्वर्सेशन को हम कहते हैं नॉट गेटिंग थ्रू टू द राइट पर्सन. इसका मतलब कि जिससे मुझे बात करना है वो फोन पे अवेलेबल नहीं है. अगर व्यक्ति फोन पे अवेलेबल नहीं है तो डेफिनेटली आप जिसको फोन किए हैं उसके घर में किसी दूसरे के द्वारा फोन पिक किया गया है. somebody has received the phone. You are confirming. आप कंफर्म होते हैं कि क्या आप उस व्यक्ति से बात कर रहे हैं, क्या जिससे बात करना है. तो आपको पता चलता है नहीं, वो पर्सन इज नॉट अवेलेबल. और फिर पर्सन नहीं अवेलेबल होने के कारण जिससे हमें बात करना है, हमारा कन्वर्सेशन कैसा होता है वो आज इस कन्वर्सेशन में हम सीखेंगे. इसमें हमने दो कैरेक्टर, दो फ्रेंड को दिखाया है. एक अनुज और उसका एक दोस्त अंजलि. फ्रेंड, दे आर टू फ्रेंड्स, अनुज एंड अंजलि. हियर अनुज इज मेकिंग अ कॉल. अनुज फोन कर रहा है अंजलि को. तो देखते हैं कि अंजलि फोन पे है कि नहीं. अगर अंजलि नहीं है तो फोन कौन उठाता है और फिर कैसा हमारा डायलॉग्स या फिर कन्वर्सेशन इंप्रूव होता है. लेट अस सी. अनुज, as soon as he dialed the number, hello, could I speak to Anjali please? हेलो, क्या मैं अंजलि से बात कर सकता हूं? अंजलि is not there. Some other person, प्रीतम is there. ये प्रीतम कौन हो सकता है? तो अंजलि के भाई हो सकते हैं, अंकल हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं. प्रीतम कैन बी anyone of that family in relation of अंजलि. तो आपने फोन किया अंजलि को, फोन कोई और उठा रहा है और आपसे कहा जा रहा है आई एम सॉरी, माफ कीजिएगा, सी इज आउट एट द मोमेंट. माफ कीजिएगा, वह बाहर है इस वक्त, इस समय वह बाहर है. सी इज नॉट अवेलेबल एट होम. फिर आप कहते हैं when do you expect her, when do you expect her back? वह कब तक वापस आ सकती है? क्योंकि आपने जरूर किसी काम से फोन किया है तो आपको बात करना अगर जरूरी है तो आप पूछते हैं कि वह कब तक वापस आ सकती है. when do you expect her back? अंजलि के तरफ से प्रीतम जवाब दे रहे हैं आई थिंक सी विल बी बैक इन अबाउट एन आवर. क्या कहा? शील बी बैक इन अबाउट एन आवर. वो अधिक से अधिक 1 घंटे में वापस आ सकती है. दिस इज व्हाट अनुज हैड बीन टोल्ड बाय प्रीतम. एज यू नो, प्रीतम उस घर से बिलोंग करते हैं जहां आपने फोन किया है. मस्ट बी अंजलि's रिलेटिव, फैमिली मेंबर. वेल, जब आप
when you are not getting through the right person, जब पर्सन अवेलेबल नहीं है आपसे बात करने के लिए, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, तो वी लीव अ मैसेज, हम लोग मैसेज छोड़ते हैं कि ये बात आप अंजलि को बता देना. व्हाट इज द मैसेज? ये अनुज क्या कह रहा है? वेल, मे आई लीव अ मैसेज? वेल, अच्छा, क्या मैं एक मैसेज छोड़ सकता हूं उसके लिए? ओ यस ऑफ कोर्स, प्रीतम बोलता है यस ऑफ कोर्स, हां जरूर. और फिर आप मैसेज दे रहे हैं एज ए अनुज, आप अंजलि के जो गार्जियन है उसकी तरफ से जिसने फोन उठाया, आप उसे कह रहे हैं किस तरह की मैसेज देने के लिए. तो आप कहते हैं वुड यू प्लीज आस्क हर, वुड यू प्लीज आस्क हर टू कॉल अनुज व्हेन शी गेट्स बैक, व्हेन शी कम्स बैक. क्या अंजलि के वापस आने पर आप उसे कह सकते हैं कि वो अनुज को कॉल करे या फिर मुझे कॉल करे, अनुज को कॉल करे. Would you please ask her when she, would you please ask her to call back Anuj when she comes back? Pritam telling, okay. Does she know your number? अच्छा ठीक है, क्या अंजलि तुम्हारा नंबर जानती है? क्या उसे तुम्हारा नंबर पता है? यू आर नॉट श्योर कि अंजलि को पता है कि नहीं. और या फिर जब हम किसी को कुछ ऐसा बात बताना चाहते हैं जिससे वो व्यक्ति हैप्पी नहीं होता है, वो ज्यादा एक्साइट नहीं करता है, या फिर आप श्योर नहीं रहते, तो आप कहते हैं आई एम एफ्रेड, आई एम एफ्रेड, आई एम एफ्रेड शी डजंट. मुझे लगता है कि वह मेरा नंबर नहीं जानती है. आई एम एफ्रेड शी डजंट. मुझे लगता है कि उसे नहीं पता है मेरा नंबर, वह मेरा नंबर नहीं जानती है. वेल, यहां पर आप अपना मोबाइल नंबर देते हैं. वेल, माय मोबाइल नंबर इज 972350 एंड 9623. हियर आप मैसेज के साथ आपने अपना नंबर दिया. आपने नंबर इसलिए दिया बिकॉज यू आर एक्सपेक्टिंग अ कॉल बैक फ्रॉम अंजलि. Pritam is repeating the number, confirming the number. Well, 9723509623. All right. ठीक है. Thanks for calling. कॉल करने के लिए धन्यवाद. Oh, hang on. अरे रुको. Someone's at the door. That may be she, that may be her. अरे रुको, दरवाजे पे कोई है. हो सकता है कि वह हो. That means, जैसे कि दरवाजे पे अभी किसी ने दस्तक दिया, हो सकता है कि अंजलि गॉट बैक या फिर अंजलि ही हो. इसलिए यहां पर कहा जाता है hang on. रुको. Someone is at the door. कोई दरवाजे पे है. हो सकता है वह हो सकता है वह अंजलि हो. Now again, please hold on. रुको. अब रुको इसलिए लाइन पे रहने के लिए आपको होल्ड ऑन का मतलब होता है यू आर स्टॉप्ड ऑन द फोन बिकॉज द अदर पर्सन इज busy in other thing, like he cannot continue your call because somebody is at the door. कोई दरवाजे पे आया है. हो सकता है अगर अंजलि हो तो आपको अभी बात हो सकता है, इसलिए आपको कहा जाता है प्लीज होल्ड ऑन. रुको. आपने देखा एक बार हैंग ऑन कहा नहीं, हैंग ऑन, somebody is at the door. That may be her, हो सकता है वो हो अंजलि. और फिर से कहा जा रहा है होल्ड ऑन, मतलब फोन को रखना नहीं, होल्ड पे रहो, रुको, स्टॉप फॉर सम टाइम. तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से हम बात करते हैं व्हेन वी आर नॉट गेटिंग थ्रू टू द राइट पर्सन. जब मुझे डिजायर्ड पर्सन अवेलेबल नहीं होता है बात करने के लिए, हम जिसको कॉल करते हैं वो पर्सन अगर अवेलेबल नहीं हो बात करने के लिए, तो हम किस तरह से बात को आगे बढ़ाते हैं, किस तरह से उसके आने की बात पूछते हैं,
या फिर अपने नंबर को एक्सचेंज करते हैं, या फिर हम मैसेज देते हैं कि अगर वो जिस बंदे से हमें बात करना है अगर वापस आता है तो हमें दोबारा मतलब हमसे मिलने के लिए, हमसे बात करने के लिए उसे कॉल करने के लिए कहा जाए। तो दिस इज हाउ दिस कन्वर्सेशन गोज। इसमें हम लोग किसी दूसरे व्यक्ति जिससे बात नहीं करना है, चूंकि नहीं होने के कारण हमें बात करना पड़ता है। एक बार इस कन्वर्सेशन को हम फिर दोबारा देखेंगे। हमने सीन बढ़िया से समझने का कोशिश किया कि ये थीम क्या है, इसमें क्या चीज और किस सिचुएशन में बात हो रहा है। तो सिचुएशन है कि हमने किसी को फोन किया, बंदा नहीं है अवेलेबल। तो हमने देखा क्या कि दो फ्रेंड हैं, अनुज और अंजलि। अनुज फोन करता है अंजलि को, हेलो कुड आई स्पीक टू अंजलि? अंजलि इज नॉट अवेलेबल। प्रीतम पिक्स द फोन। Oh, I'm sorry, she is out at the moment. She is not available. आने की बात पूछ रहे हो? Well, प्रीतम से पूछ रहा है अनुज, when do you expect her back? कब आएगी वापस? Oh, I think she will be back in about an hour. अरे अधिक से अधिक 1 घंटा में वापस आ जाएगी। That is what the Pritam's रिलेटिव सेड। और फिर आप कहते हैं वेल मे आई लीव अ मैसेज। ठीक है, वो अगर नहीं है 1 घंटे के बाद आएगी तो मैं मैसेज छोड़ दूं क्या? मे आई लीव अ मैसेज? ओह यस ऑफ कोर्स। अरे हाँ जरूर मैसेज दो, कोई बात नहीं, हम बता देंगे। और जब आप मैसेज देने की बात किया, आप मैसेज क्या कह रहे हैं? वुड यू प्लीज आस्क हर, क्या आप अंजलि को बताएंगे टू कॉल अनुज व्हेन शी कम्स बैक? क्या आप अंजलि को बताएंगे जब वो वापस आती है कि वो मुझे अनुज को फोन करे? ओके जरूर, हाँ श्योर। डज शी नो योर नंबर? क्या उसको तुम्हारा नंबर पता है? डज शी नो योर नंबर? अब आपको मालूम है कि भाई उसके पास तो मेरा नंबर नहीं है। ऐसा चीज आप जो कुछ किसी को कहना चाहते हैं और वो सुनने में एकदम बहुत प्रिय नहीं हो, तो आप कहते हैं आई एम एफ्रेड, मुझे शक है या फिर मुझे लगता है सी डजंट, कि वो मेरा नंबर नहीं जानती है। ओके वेल माई नंबर इज, अब फिर आप अपना नंबर दे देते हैं। माई नंबर इज 972350 एंड 9623. This is what you have given your number. जब आपने नंबर दे दिया तो when you have given the number, Pritam is confirming, is that the correct number? 9723509623. All right, that means अरे हाँ तुमने जो नंबर दिया that I have correctly mentioned here, that I have correctly written. बिल्कुल नंबर सही है। ऑल राइट, थैंक्स फॉर कॉलिंग, तुम्हें कॉल करने के लिए धन्यवाद। और जैसे ही ऐसा कहते हैं कि तब तक दरवाजे पे कोई दस्तक होता है। हैंग ऑन, समवन्स एट द डोर। अरे रुको, दरवाजे पे कोई है। दैट मे बी हर, हो सकता है कि वो अंजलि हो। यू नो दैट मे बी हर। और कहते हैं प्लीज होल्ड ऑन, अरे रुको। अब रुको इसलिए कि अगर अंजलि हो तो अभी तुमसे बात हो जाएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस कन्वर्सेशन। दिस इज वेरी नाइस कन्वर्सेशन, स्पेशली व्हेन यू आर नॉट गेटिंग थ्रू द राइट पर्सन। सही व्यक्ति जब नहीं मिले सामने में तो कैसे बात करना हो, ये सिचुएशन हमारा बहुत कॉमन और फैमिलियर सिचुएशन है। अक्सर हमें ऐसा सिचुएशन मिलता है कि जब हमने फोन किया तो पर्सन है ही नहीं अवेलेबल, या तो उसकी मम्मी है या उसके फादर है, ब्रदर है, ग्रैंडफादर है, मे बी सम अदर पर्सन इन द फैमिली। तो आप किस तरह से उनसे अपनी बात को बताते हैं या अपनी मैसेज को आप कन्वे करवाते हैं, या फिर यू लीव योर मैसेज फॉर द कंसर्न पर्सन। ये कन्वर्सेशन आपको क्लियरली इस बात को बढ़िया से बताता है कि हाउ यू कैन कंटिन्यू टॉकिंग even in the situation when you are not getting through to the right person. I hope that everything in this conversation is clear to you.
I need not explain anything more about this conversation. आपको बस करना क्या है कि you have to follow the character कि किसका क्या डायलॉग है, और आपने एक दो बार ऐसा कर लिया तो I am very sure that you will be expert of this conversation. और फोन पर बात करने के आप स्किल्ड हो जाएंगे, दक्ष हो जाएंगे, आप में एबिलिटी हो जाएगा, फिर आप किसी भी व्यक्ति से, आप किसी भी सिचुएशन में फोन पे बात करना स्टार्ट कर देंगे. आई होप यू मस्ट हैव लाइक दिस वीडियो. वेल, आई विश if you are new to my channel, I want you to subscribe my channel, like, comment as well, so that it can be the motivation for me to develop this channel and provide you and cater you the important videos which you can use it for your improvement. So that's all in this video. Next time, wishing you all the best. See you in the next video. Bye.